वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग रेडॉक्स रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि रेडॉक्स जो है दो वर्ड से बना हुआ है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। रिडक्शन का रेड और ऑक्सीडेशन का OX, इस दोनों वर्ड को मिला के बनाया गया है रेडॉक्स। रिडॉक्स रिएक्शन हम लोग वैसे रिएक्शंस को कहते हैं जिसमें रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है। एक्चुअली देखा गया कि जब भी रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो उसमें दोनों टर्म रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ साथ होते हैं। हाफ रिएक्शंस करके जब हम लोग लिखते हैं तब देखा गया कि रिएक्शन को हम लोग ब्रेक करके हाफ रिएक्शन मतलब कि सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन या सिर्फ ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो हम लोग लिखते हैं, वैसा पार्ट बना करके आगे पढ़ेंगे। लेकिन जनरली जब भी रिएक्शन होता है तो उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होगा अगर तो साथ साथ होगा। और एक चीज़ और, दुनिया में जितना रिएक्शन है सब रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे कि हम लोगों के पास फेमस रिएक्शंस है NaOH प्लस HCl। इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसमें बनता है NaCl एंड वाटर। और ये जो रिएक्शन है ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब जब भी कुछ सवाल इस तरह से हम लोग पूछते हैं स्टूडेंट से तो वो हर रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन ही समझते हैं कि होता है, जिनको शुरू में नहीं पता होता है। और किसी न किसी एलिमेंट का वो कह देंगे, सोडियम का या ऑक्सीजन का या किसी का भी, कि ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसी का जो है सो रिडक्शन हो रहा है। दूसरी बात, अगर इस तरह का सवाल आता है KClO3, इसको हम लोग MnO2 के साथ हीट करते हैं तो इसमें बनता है KCl प्लस ऑक्सीजन। इस रिएक्शन के बारे में अगर पूछा जाए कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है तो फिर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका बताएं। तो कुछ लोग इधर से आंसर देने लगते हैं कि KCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपसे जब भी सवाल पूछा जाए कि रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है तो इधर से तो आप कभी आंसर नहीं देना शुरू करेंगे। प्रोडक्ट का चेंज नहीं हो रहा है, रिएक्टेंट का चेंज हो रहा है। तो इधर से अगर आप बोलना शुरू करते हैं तो वो सरासर गलत है। इधर से तो बिल्कुल नहीं बोलना है, जब भी बोलना है तो इधर से। और इस तरह के सवालों में जबकि आपको एक ही कंपाउंड दिख रहा है, जैसे कि इसमें 2 कंपाउंड आपको दिख रहा है, तो आप नाम कभी NaOH का ले सकते हैं कभी HCl का ले सकते हैं। लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पूरा KClO3 का कह देंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो फिर किसका रिडक्शन, और अगर KClO3 का कह देंगे रिडक्शन तो फिर किसका ऑक्सीडेशन। तो इस तरह के सवालों में लोग उलझ जाते हैं। और जो आपने स्कूल में 9th-10th में जो पढ़ा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का डेफिनेशन, उसको थोड़ा फास्ट करके जो है सो हम लोग एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं और उसके बाद जो है सो हम लोग 11th क्लास में जो रिडॉक्स पढ़ते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो शुरू में हम लोगों ने पढ़ा होता है, ऑक्सीडेशन क्या क्या कहते हैं, तो कहते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको कह देते हैं ऑक्सीडेशन। तो हम लोग कह देते हैं शॉर्ट में इसको कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन जो है सो ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे सबसे फेमस रिएक्शन है अपने पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम लोग कहते हैं कि कार्बन का हो गया है ऑक्सीडेशन, कार्बन का हो गया है ऑक्सीडेशन। या फिर किसी मेटल के बारे में हम लोग बात करें, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में जब हम लोग जलाते हैं तब ये बदल जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड में। बैलेंस करके लिख दें 2Mg इधर 2Mg। तो यहाँ पे लोग कहते हैं कि मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हुआ इसलिए मैग्नीशियम का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये कुछ सबसे फेमस जो है सो एग्जाम्पल है हम लोगों के पास ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन का एक दूसरा भी हम लोगों के पास जो है डेफिनेशन है। सेकेंड डेफिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन का वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। Removal of hydrogen is also known as oxidation। अगर किसी रिएक्शन से
ऑक्सीजन दिखता है कि ऐड होता है तो उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन। और किसी रिएक्शन में दिखता है कि किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन हट रहा है तो उसको भी हम लोग कह देते हैं ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे हम लोगों के पास है H2S और इसमें ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएं तो यहाँ से क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है सो ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना लेता है H2O और सल्फ़र जो है सो फ्री हो जाता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सल्फ़र क्या हो गया, हाइड्रोजन से रिमूव हो गया, हाइड्रोजन इसमें से रिमूव हो गया। तो इस प्रोसेस में हम लोग कहेंगे कि सल्फ़र का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो ये एक ऑक्सीडेशन को बताने का दूसरा मेथड है हम लोगों के पास। ऑक्सीडेशन को बताने का जो है सो हम लोगों के पास एक और मेथड है। ऑक्सीडेशन को बताने का एक थर्ड मेथड है, उसको भी हम लोग जान लेते हैं। वो मेथड है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। बताया गया कि अगर किसी रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उस रिएक्शन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन का लॉस भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। जैसे सोडियम अगर Na+ और इलेक्ट्रॉन में बदल रहा है तो इस रिएक्शन में हम लोग कहेंगे कि सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन का 3 हम लोगों के पास डेफिनेशन हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना और इलेक्ट्रॉन का लॉस होना। जस्ट इसका अपोजिट करके रिडक्शन का डेफिनेशन भी हम लोग लिख सकते हैं। रिडक्शन के बारे में हम लोग लिख लें कि रिडक्शन क्या क्या होगा। तो रिडक्शन में पहला हम लोग कहेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम लोग कह देते हैं रिडक्शन। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन ऐड हुआ तो उसको कह देंगे रिडक्शन। जैसे Cl2 है और H2 के साथ इसका रिएक्शन हो जाएगा लाइट के प्रेजेंस में, तो ये जो है सो HCl बना। तो इसमें हम लोग कहते हैं कि क्लोरीन का रिडक्शन हुआ। क्लोरीन इज़ बीइंग रिड्यूस्ड हेयर। सेकेंड डेफिनेशन जो रिडक्शन का बताया गया वो बताया गया ऑक्सीजन के टर्म में। ये तो हाइड्रोजन के टर्म में था, सेकेंड था ऑक्सीजन के टर्म में, कि अगर किसी रिएक्शन से ऑक्सीजन हटता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको भी हम लोग कह देते हैं रिडक्शन। जैसे अगर हम लोग के पास शुरू में कार्बन डाइऑक्साइड है और इसका रिएक्शन कार्बन के साथ हम लोग करवाते हैं और 2 कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, तो यहाँ क्या है, 2 ऑक्सीजन है और इधर क्या है, इसके पास कार्बन के पास 1 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि कार्बन का क्या हुआ है, कार्बन का यहाँ पे हुआ है रिडक्शन। तो रिडक्शन का एक दूसरा डेफिनेशन हो गया इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। और तीसरा डेफिनेशन जो है वो है इलेक्ट्रॉन के टर्म में। इलेक्ट्रॉन के टर्म में अगर हम लोग रिडक्शन को बात करें तो थर्ड बताया गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लॉस नहीं, गेन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जैसे अगर हम लोगों के पास पहले से है Cu2+ और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है, ये बदल जाएगा Cu में और इस प्रोसेस को हम लोग कह देंगे रिडक्शन। अब हम लोग देख लें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक समरी कि किसको कहते हैं ऑक्सीडेशन और किसको कहते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर किसी रिएक्शन में ऐड हो रहा है तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। दूसरा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर किसी रिएक्शन से हट रहा हो, किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो उसको भी ऑक्सीडेशन कहते हैं। और है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है किसी रिएक्शन में तो दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन। इधर रिडक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो उसको कहते हैं रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अगर हट रहा हो तो उसको कहते हैं रिडक्शन। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन। इसको याद रखने के लिए बताया गया लियो, और इसके लिए जो है सो GER है, GER लियोगर। लियो मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन और गर मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। तो इससे जो है सो आपको ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन का कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा, ये आपको याद रहेगा।
अब जो है सो हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को कुछ नए तरीके से समझेंगे जिसमें डाउट्स नहीं रह जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का हटना, हाइड्रोजन का रिमूवल होना, ये सब काफ़ी मुश्किल काम है किसी बड़े से रिएक्शन में चेक करना। खास करके मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के बदले अगर आयनिक रिएक्शन आ जाए तो उसमें और दिक्कत है। तो उस तरह से अगर कोई डाउट आप चाहते हैं कि नहीं रहे, तो हम लोगों के सिलेबस में ऑक्सीडेशन नंबर के टर्म में रेडॉक्स रिएक्शन को समझाया जाता है। तो उसके पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए जो है सो हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का कुछ रूल्स जानना पड़ेगा। तो उस रूल्स को सीख लेने के बाद हम लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में बोला गया कि इट इज़ अ हाइपोथेटिकल नंबर। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल नंबर, ये अपने मनगढ़ंत नंबर है और इट इज़ कैलकुलेटेड on the basis of certain rules, on the basis of certain rules। वो रूल्स जो है सो हम लोग अभी जान लेंगे। फर्स्ट रूल में बोला गया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज 0। फर्स्ट रूल में बताया गया कि किसी भी एलिमेंट का फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। जैसे किसी रिएक्शन में अगर हम लोगों को ये लिखा हुआ मिल जाए, जैसे कि सोडियम प्लस क्लोरीन सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पे सोडियम जो है सो अभी फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। क्लोरीन अभी फ्री स्टेट में है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है सो किसी एलिमेंट का फ्री स्टेट में 0 होता है। दूसरा रूल जो है सो हम लोग लिखेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम, ये सब जो है सो पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है, अल्कली मेटल्स है ये सब। और ग्रुप नंबर 1 के सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। सेकेंड रूल जो ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन का है वो है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम एंड फ्रांसियम FR है, फ्रांसियम +1 होता है। ये सब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 का एलिमेंट्स है, अल्कली मेटल जिसको कहते हैं। इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है किसी भी कंपाउंड में। थर्ड रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम, ये सब पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट्स है और इन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होता है। रूल नंबर 4 है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज जनरली +1। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। तो यहाँ लिख देंगे बट विथ मेटल्स, मेटल के साथ इट्स ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। जैसे सोडियम के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तब सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, और हाइड्रोजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा -1। तो ये चीज़ जो है सो ध्यान में रखना है। 5 नंबर जो है सो हम लोगों के पास है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होता है। रूल नंबर 6 है हम लोगों के पास ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है सो जनरली -2 होता है। जनरली -2 होता है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन -2 होता है। पेरोक्साइड अगर होता है तब उसमें हम लोग कहते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1। और कुछ हम लोगों के पास जो है सो सुपर ऑक्साइड्स होता है। सुपर ऑक्साइड्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -1/2। तो वो एग्जाम्पल हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, पेरोक्साइड कौन है और सुपर ऑक्साइड कौन है। फिर है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज इक्वल टू इट्स चार्ज। किसी भी आयन का ऑक्सीडेशन नंबर उसके चार्ज के बराबर होगा, जितना उस पर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जैसे Mg पे 2+ चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। जैसे Cn- साइनाइड आयन है तो साइनाइड आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। जैसे कि कार्बोनेट है CO3 2- तो पूरा का पूरा कार्बोनेट आयन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 हो जाएगा। ये 7 रूल्स है। रूल नंबर 8 जो है सो हम लोगों के पास आएगा, इसमें बोला गया कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल इज़ 0। किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होंगे उन सारे एटम्स का ऑक्सीडेशन नंबर चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, सबको अपने साइन के साथ अगर ऐड करें, मतलब अलजेब्राइक सम अगर हम लोग कहें तो वो = 0 होता है। ये सबसे जो है सो इम्पॉर्टेंट 8 रूल है और इस पे हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग कंपाउंड्स में निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम आपको बताएं Na2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो सोडियम का हम लोग ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 है और 2 बार सोडियम है तो +1 × 2 करेंगे। और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पता है तो इसको हम लोग x लिखेंगे। और यहाँ पे रूल में लिखा हुआ है कि सबका ऑक्सीडेशन नंबर का जो सम है वो टोटल 0 होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा। फिर हम लोग के पास जैसे कंपाउंड है Na2O2 और इसमें बोला जाए कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन पता करना है। सोडियम का हम लोगों को पता है कि 1, 2 बार सोडियम है तो 2 करेंगे और ऑक्सीजन का मान लेंगे हम लोग x, लेकिन ऑक्सीजन भी 2 बार है तो 2 बार है तो इसको हम लोग कहेंगे 2x और सब मिला करके होगा 0। तो 2x = 2 हो जाएगा -2, तो x हो जाएगा -1। फिर हम लोग के पास कंपाउंड है KO2, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो यहाँ पे पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1। ये पोटासियम वाला रूल जो है सो हम लोगों के पास रूल नंबर 2 में है। लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो +1 और ऑक्सीजन 2 बार है तो 2x, सब मिला के 0। तो 2x = 2 हो जाएगा -1 और x = हो जाएगा -1/2। तो अभी ऑक्सीजन का 3 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को मिला, एक -2 है, एक -1 है और एक -1/2 है। ये अगर होता है तो इसको कहते हैं हम लोग सुपर ऑक्साइड। मतलब ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग कहेंगे पोटासियम सुपर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1/2 है। फिर हम लोगों के पास यहाँ पे Na2O2 है जिसमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया -1, तो इस कंपाउंड को हम लोग कहेंगे पेरोक्साइड। ये होगा सोडियम पेरोक्साइड। और यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आया -2, तो ये हम लोगों का हो जाएगा सोडियम ऑक्साइड। अभी 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है 2 एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देख रहे हैं। अब जो है सो 3 एलिमेंट वाले एग्जाम्पल्स हम लोग देख लें। जैसे HNO3 है, इसमें बोला जाए कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता कीजिए। तो हम लोगों ने लिखा है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। नाइट्रोजन का नहीं पता है तो x और ऑक्सीजन -2 × 3, सब मिला करके होना चाहिए 0। तो यहाँ से 1 + x -6 = 0, सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा +5। फिर हम लोगों के पास है कंपाउंड, मान लेते हैं H2SO4। H2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो यहाँ हाइड्रोजन का हम लोग कहेंगे 1 × 2,
सल्फ़र का x और ऑक्सीजन का -2 × 4 इक्वल्स टू 0। 2 + x - 8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ से पता चलेगा कि x का वैल्यू +6 हो जाएगा। H2SO4 में सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगा। फिर अपने पास कंपाउंड है KMnO4, इसमें Mn का निकालना है। तो पोटाशियम का कहेंगे 1, Mn का x और ऑक्सीजन का -2 × 4 0। तो अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा +7। तो ये सब 3 एलिमेंट वाला हम लोगों के पास कंपाउंड है। एक दो और एग्जांपल हम लोग देख लें जिसमें कि ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे K2Cr2O7, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को निकालना है। तो पोटाशियम का हम लोगों को पता है कि 1 होता है और पोटाशियम कितनी बार है, 2 बार। तो 1 × 2 करेंगे और क्रोमियम का नहीं पता है तो क्रोमियम को हम लोग कहेंगे x और 2 बार है तो 2x और ऑक्सीजन का -2। तो यहाँ से हम लोगों को पता चलेगा कि 1 × 2 क्रोमियम 2x और ऑक्सीजन का -2 × 7 सब मिला के होना चाहिए 0। तो 2 + 2x - 14 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। दैट इज़ 2x इक्वल्स टू हो जाएगा +12 और इसीलिए x हो जाएगा +6। इस तरीके से जो है सो हम लोग क्रोमियम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। हम लोगों ने अभी देखा था कि रूल एक लिखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी आयन इज़ इक्वल टू इट्स चार्ज। तो कुछ आयन्स में हम लोग बात करें जैसे कि NO3 है, NO3- और इसमें बोला जाए कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो नाइट्रोजन का मान लेंगे x और ऑक्सीजन का होता है -2, 3 है × 3 करेंगे और इक्वल में हम लोग 0 नहीं लिखेंगे, इक्वल में जो इसका चार्ज है वो लिखेंगे -1। तो यहाँ पर हो जाएगा x - 6 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से सॉल्व करके हम लोग लिख सकते हैं x का वैल्यू +5। तो NO3- में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +5 आएगा। एक और हम लोग आयन देखें, पॉजिटिव आयन में एक बात कर लें जैसे NH4+ है, इसमें नाइट्रोजन का बात करें तो नाइट्रोजन का नहीं पता है तो नाइट्रोजन का हम लोग मान लेंगे x और हाइड्रोजन का जनरली होता है +1। तो हाइड्रोजन का हम लोग कहेंगे +1 × 4, इक्वल में कहेंगे +1 जो इसका चार्ज होगा वही। तो यहाँ से हम लोगों को पता चला x इक्वल्स टू +1 - 4 दैट इज़ x इक्वल्स टू -3 हम लोगों को पता चल रहा है। थोड़े से और बड़े आयन में हम लोग बात करें, थोड़ा सा बड़ा आयन जैसे कि MnO4- परमैंगनेट आयन कहते हैं, इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। तो Mn को मान लेंगे x और ऑक्सीजन का -2 × 4 इक्वल में लिखेंगे -1। तो ये हो जाएगा x - 1 + 8 यानी कि सॉल्व करने पे हो जाएगा +7। फिर अगर हम लोग बात करें Cr2O7 2- में, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर तो कहेंगे 2x और ऑक्सीजन का हो जाएगा -2 × 7 इक्वल्स टू आएगा -2। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू आ जाएगा +12 और x इक्वल्स टू आ जाएगा +6। तो इस तरह से बहुत सारे आयंस में भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट किया जा सकता है। अब जो है सो कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जिसमें कि हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन करें कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये हम लोगों के पास एक फेमस कॉम्प्लेक्स है AgNH3(2) और इस पर प्लस है। इसमें बोला जाए कि सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग मान लेंगे x और अमोनिया NH3 जो है सो कोई आयन नहीं है, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, एक कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 लेंगे। तो अमोनिया का हम लोग कहेंगे 0 × 2 और इक्वल में जो चार्ज है वो लिख देंगे +1। तो यहाँ से सॉल्व करने पे हम लोगों को पता चला +1, दैट इज़ इस कंपाउंड में सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। फिर जैसे कंपाउंड हम लोगों के पास है COH2O6, यहाँ पे है 3+, इसमें कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो कोबाल्ट का हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर मान लेंगे x। वाटर खुद एक मॉलिक्यूल है तो उसका 0 होगा, तो 0 × 6 और इक्वल में लिखेंगे +3। तो यहाँ से हो जाएगा x का वैल्यू +3, यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। फिर जैसे हम लोगों के पास कंपाउंड है PtNH3(2) Cl2,
इस कंपाउंड में प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर अगर बोला जाए कैलकुलेट करने को, तो प्लैटिनम का हम लोग कहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर x, अमोनिया का कहेंगे 0 × 2 और क्लोरीन को न्यूट्रल नहीं मानेंगे, Cl2 जो है Cl माइनस है 2 बार, तो -1 × 2 हम लोग 0 कहेंगे और यहाँ से x = आ जाएगा +2। प्लैटिनम का इस कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। तो ये कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है अभी हम लोगों के पास। एक दो और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग देख लें। जैसे बहुत फेमस कंपाउंड है K4FeCN6। इसमें बोला जाए कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। तो आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों को नहीं पता है, पोटाशियम का पता है, पोटाशियम का 1 × 4 कर देंगे, आयरन का नहीं पता है x। और साइनाइड Cn- होता है, साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर -1 × 6 और सब मिला करके होना चाहिए 0। तो यहाँ से 4 + x - 6 = 0, -6 और +2 उधर जाएगा तो +2। तो x का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा +2। इसमें K4FeCN6 में जो है सो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। फिर एक कंपाउंड है हम लोगों के पास, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, NiCO4। इसमें बोला जाएगा निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर पता करना है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। तो निकेल का x और कार्बन मोनोऑक्साइड का 0 × 4 सब मिला करके 0, यहाँ से x का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर बहुत सारे सिंपल कंपाउंड्स में भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी और आयंस में भी किसी एलिमेंट का कैसे निकालते हैं, ये हम लोगों ने देखा। अगले वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके बाद बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपकी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। थैंक यू।